Hello. Doing MC is not easy, especially when you are from a non-CS background and searching for a proper roadmap on YouTube. That makes it even more confusing. So I created a clear, practical, and honest roadmap for you based on real experience, not just theory. So hello everyone, welcome back to my channel. So I did my BSc and then MC from KT University. Now I'm placed in an MNC. When I was about to start MC, I had so many questions: where to start, what to study, how to prepare for placements. That's why I created this roadmap so that no one else has to feel lost like I did. This roadmap will be your complete guide from MC first year to final placement. It covers core subject, coding, aptitude, everything step by step. और सब कुछ मैंने उसी सीक्वेंस में रखा है जिसमें तुम्हें एक्चुअल ग्रोथ मिले. So it doesn't matter if you are studying in KEET or any other college, this roadmap works for everyone. So let's get into that. Thank you. जो भी स्टूडेंट को वो वाला लिंक चाहिए तो वो लोग कमेंट कर सकते हैं. मैं उनको पर्सनली रिप्लाई दूंगी विद द कमेंट. सो या ऐसे मैंने इतना मेहनत से बनाया है, ऐसे ही सबको बांध देने से क्या ही हो जाएगा. वैसे भी मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड नहीं कर पा रही हूँ, सो वो भी थोड़ा प्रॉब्लम है. सो ओके, स्टार्ट करते हैं. कैसे? अच्छा, जब आपको कमेंट में मिल जाएगा तब आप अच्छे से समझ पाएंगे. बट अभी मुझसे ध्यान से सुनना कि मैं कैसे बता रही हूँ, क्या क्या करना है, कैसे करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो वो लिंक को कॉपी करके आप अपने क्रोम पे पेस्ट करके वैसे इस पेज पे आ सकते हैं जहाँ पे मैंने एमसी रोड मैप टोटली बना दिया है. और बेसिकली कीट का फर्स्ट सेमेस्टर में सी लैंग्वेज होता है, अदरवाइज मैं प्रिफर करती हूँ आप लोगों की सी प्लस प्लस. कोई बात नहीं. और सेकंड सेमेस्टर में जावा होता है. पाइथन के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, अगर आप चाहिए तो आप कर सकते हैं. और सी के लिए मैंने कॉलेज वाला का ये वाला लिंक शेयर किया है जो कि 12 वीडियोस है. इसमें आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो सकता है. और देन अब जावा के लिए 3 ऑप्शंस रखे हैं. कोड विथ हैरी जो कि 112 या फिर 113 वीडियोस है. बिगनर्स के लिए बहुत फ्रेंडली है, ये अपने नोट्स भी देते हैं. सो आप चेकआउट कर सकते हैं इनका यूट्यूब चैनल. मैंने भी इनका यूट्यूब चैनल चेक किया था. देन जीएफटी. जीएफटी का फर्स्ट जो होता है वो वीडियोस नहीं होता है. वो बेसिकली ऐसे फाइल फॉर्मेट में होता है या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है. आपको ऐसा अच्छा लगता है तो फिर आप इसको चूज कर सकते हैं अपनी जावा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. देन टेलुस्कोप, ये मैंने अपने फ्रेंड से सुना है कि वो लोग टेलुस्कोप को फॉलो करते हैं. ये भी बहुत अच्छे हैं, मैंने इनका एक दो वीडियो देखा है. सो इनका 107 वीडियोस है. तो आप लोग चाहे तो इसको इनको भी फॉलो कर सकते हैं. बेसिकली आप तीनों को एक दो वीडियो देखना, आपको जिसमें अच्छा लगे, सुटेबल लगे, उसको फॉलो करना है जावा के लिए. ठीक है. और पाइथन का मुझे कुछ पता नहीं है, सो मैंने कुछ डाला नहीं है. आई डोंट नो. देन डीएसए के लिए भी डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आपको इसकी बात करना है. सो डीएसए शीट्स मैंने दे दिया है, स्ट्राइवर का शीट का लिंक दे दिया है. शीट नहीं, शीट. सो यहाँ पे आपको 455 क्वेश्चन मिल जाएंगे टोटल. इजी 131, मीडियम 187 एंड हार्ड 136. जहाँ पे आप ऐसे सॉल्व करने क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे पेज ओपन हो जाएगा. यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है और यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपना लैंग्वेज. और सीपीपी बेसिकली सी प्लस प्लस होता है. और ऐसे ही करते रहेंगे. फिर यहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा. देन इम्पोर्टेंट सेटअप क्वेश्चन, अगर आप 455 क्वेश्चन कर लेते हैं देन आप इम्पोर्टेंट सेटअप क्वेश्चन को आ सकते हैं जहाँ पे ये सब आता है. आप चेक कर लेना. इसको मैंने भी कभी चेक नहीं किया है, मैंने बस बना दिया था. और टाइम यहाँ पे 4 to 5 months, 3 to 4 प्रॉब्लम्स एवरी डे, 2 to 3 hours. आपको जैसे ठीक लगे वैसे करना है. ठीक है. और उसके बाद वेयर टू स्टडी. बाय द वे, अभी तो बताया कि वो स्ट्राइवर का शीट फॉलो कर सकते हो, या फिर स्ट्राइवर का A to Z DSA कोर्स भी है, आप इसको फॉलो कर सकते हो, जिसमें 316 वीडियोस है. मैंने तो आज तक कंप्लीट नहीं कर पाया, बट इफ यू कैन देन प्लीज, इट विल हेल्प यू. देन लव बब्बर का भी है. ये भी बहुत अच्छा पढ़ाता है, इसका भी रोड मैप अच्छा है, बहुत अच्छा है. सो या आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं. इनका सी प्लस प्लस में DSA है. बेसिकली वो स्ट्राइवर का जावा में है और इनका सी प्लस प्लस में है. और इनका बस मैंने ऐसे ही लिंक दे दिया है. आई थिंक ये वाला
पता नहीं मैंने लिंक बनाते टाइम इसको क्यों दिया था। बाइनरी ट्री समथिंग कुछ तो सेमेस्टर वाइज काम आया था, इसीलिए मैंने रख दिया था। देन प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट का ऑप्शंस एआई, डाटा साइंस, मोबाइल डेव, आईओएस, एंड्रॉयड, जहाँ जो कुछ भी दिख रहा है आप इसको फॉलो कर सकते हैं। टाइम रिक्वायर्ड, आप अपने मर्जी से करिए भाई, कोई टाइम रिक्वायर्ड ऐसा नहीं है। सब्जेक्टिव कोर्स ये आया फर्स्ट सेमेस्टर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डीबीएमएस तो होगा ही, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का चीट शीट यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है। और सो आप यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं, क्लिक नहीं हो रहा है। देन या यहाँ पे लास्ट मिनट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसा कैसा है। बेसिकली ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम याद कर लेना। फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चन भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, वही लिंक पे। जीएफटी इज गो टू सोल्यूशन फॉर एवरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और एमसी स्टूडेंट। एंड व्हाट इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाट इज द डिफरेंस, सो ऐसे ही। देन उप्स आई थिंक अपना थर्ड सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो इसका इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है, इवन ऐसे भी हुआ है बच्चों का इंटरव्यू जहाँ पे सिर्फ उसका 4 पिलर्स पूछ देते हैं, और आप अगर उतना बता दिए तो फिर जॉब दे दिया है बीटेक वालों को, मेरे रूममेट को मैंने सुना था कहते हुए। सो उप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बस देख लेना तुम लोग, बहुत इजी है भी। तो देन डीबीएमएस तो चीट शीट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देख सकते हैं। Then what is the difference between DBMS and RDBMS? Oh my God, very important question. Then कंप्यूटर नेटवर्क का चीट शीट यहाँ पे मिल रहा है। OSI मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंटरव्यू क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएगा, इतना इजी भगवान, आप लोगों को इतना इजीली मिल रहा है ये सब, आई विश मुझे मिलता मेरे टाइम। Then other important topics, aptitude reasoning, जैसे ये GFG एप्टीट्यूड, GFG में मिल जाएगा आपको एप्टीट्यूड, आपको कंपनी वाइज भी मिल जाएगा, लाइक थीसिस प्लेसमेंट पेपर, हाउ टू क्रैक एप्टीट्यूड, वो भी कंपनी वाइज भी मिल सकता है। एंड ये भी एक एप्टीट्यूड का एआई है, या सॉरी वेबसाइट है। ये इतना अच्छा नहीं है, मैं आपको प्रेफरेंस का या फिर ये जीएसटी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद एक आएगा इंडिया बिक्स, उसमें तो मैंने जितना भी एप्टीट्यूड पढ़ा है इसी से पढ़ा है सब कुछ। सो या एप्टीट्यूड यहाँ से मेरा स्ट्रांग हुआ था, तो आप ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके लिए। तो या अगर आपका आंसर करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो, आपको एक्सप्लेनेशन विद करेक्ट आंसर तो मिल ही जाएगा। Then let's go to the interview experiences. Yes, जीएफजी में इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं लोग। सो जैसे कि हम अभी देखेंगे कैपजेमिनी का, ठीक है। सो कैपजेमिनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है भाई इसका। तो इसका फर्स्ट तो एकेडमिक क्राइटेरिया ऐसे होता है, देन एप्टीट्यूड एंड एसे राउंड, एप्टीट्यूड राउंड होता है, देन टेक्निकल राउंड, कोडिंग राउंड, एचआर राउंड, देन उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी आप देख सकते हैं बच्चों का, यहाँ पर लिखा हुआ है। बेसिकली आप सब कुछ देख सकते हैं, नौकरी, हाँ यहाँ पे भी देख सकते हो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस कंपनी वाइज। देखो यहाँ पे एक्सेंचर चूज किया, तो उसका देन सीजीपीए बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। तो अगर आपका 8.50 टू 9 सीजीपीए है सेकेंड सेमेस्टर तक, देन आप लोग बहुत सारे कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। मेरा सेकेंड सेमेस्टर तक 8.48 था, तो और मेरे फ्रेंड्स का 8.5 था और एक का 9 सीजीपीए था। तो ऐसा होता है कि सुपर सेट में आपको क्राइटेरिया दिया जाता है कौन से कंपनी में आप
रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सो उसके हिसाब से मेरा सीजीपीए तो 7 से ऊपर था, तो मैं रजिस्ट्रेशन करवा सकती हूँ। पर उसके बाद उनका एक असेसमेंट राउंड होता है, कोडिंग राउंड होता है, उसके लिए आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करते। उसके लिए कीप ही फिल्टर कर देता है जो लोग 8.5 टू 9 सीजीपीए तक होते हैं। सो ये एक चीज मैंने सीखा यहाँ से। ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, बीटेक, एमटेक, एमसीए। सो वो कैसे करके तो छाटेगा ना, तो ये बेस्ट मेथड होता है उनके लिए। सो प्लीज ट्राई टू मेंटेन 8.5 टू 9 सीजीपी। ठीक है। देन और वो लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं 8.5 टू 9, देन 7.5 टू 8.49, देन 6 सीजीपी टू 7.49। ओके। देन सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। सो सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट में आपको मिरर टॉक, रिकॉर्ड योरसेल्फ, वॉच 10 मिनट इंग्लिश कंटेंट डेली, प्रोफेशनल बिहेवियर प्लस इंटरव्यू एटिक्वेट, आपको सीखना ही पड़ेगा ये सब। ठीक है। पर ऐसा आपको लोड लेने का नहीं है, धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप लोगे तो फिर वो एंड में हो ही जाता है। नहीं भी होगा तो हैंडल कर लेंगे, क्या है इसमें। देन सर्टिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने इंटर्नशिप तो नहीं किया था, पर मेरे कॉलेज में एक इंटर्नशिप प्रोग्राम आया था। नॉट लाइक इंटर्नशिप, वो लोग कहे थे कि ये वर्कशॉप टाइप है। तो मैंने एनरोल कर दिया था क्योंकि कुछ तो पता नहीं था, कुछ कॉलेज से मिल रहा है तो ले लेते हैं फ्री में। तो मैंने कर दिया था, बट बाद में पता चला कि वो जो सर्टिफिकेट मिला है वो ऐसे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट टाइप ऑफ मिला है। तो मैंने इसको भी ऐड कर दिया है। आप ये लिंक से देख सकते हैं कि कैसा हुआ था। और इसको मैंने अपने रिज्यूमे में भी ऐड किया था, आई थिंक इसके लिए भी शॉर्टलिस्ट हुई हूँ। सो या, दिस इज द होल रोड मैप। थैंक यू।